क्या आपको वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी अच्छी वाली स्कूल में दी जाने वाली पनिशमेंट्स याद हैं? Now it makes sense talking about the good old Indian school punishments. Although I condemn corporal punishments, but यहाँ हम sweet punishments की बात करेंगे. Do you remember any such punishment? Do write in the comment box. In fact, I would love अगर आप उस posture में अपनी picture click करके मेरे साथ share करें. कभी कभी पुराने दिनों को याद करके उन्हें जीना बहुत प्लेजेंट होता है, पर आप कहेंगे आज हम उन्हें क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि मैं आज आपको उसके पीछे के लॉजिक्स, ऑफ कोर्स हेल्थ रिलेटेड, उनके बारे में बताने वाली हूँ। लेट्स गेट बैक टू स्कूल डेज। आई मस्ट से गोल्डन डेज। अच्छा, कितने लोगों को टीचर्स ने कहा है नोटबुक नहीं लाए, नोट्स कंप्लीट नहीं किए, जाओ पीछे दीवार के साथ लगकर खड़े हो जाओ एंड डोंट फॉरगेट टू रेज योर हैंड्स। लॉजिक। अब इतनी लाइफ तो हमने जी ली कि एक्सपीरियंस शेयर कर सके। पूरी लाइफ में हाथों का, आर्म्स का, कंधों का रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये अब हम सब जान चुके हैं। तभी तो कहते हैं फैमिली का भार कंधों पर आता है। तो हमारे प्यारे टीचर्स चाहते थे हमारे कंधे मजबूत बनाना। अब जब हम आर्म्स को ऊपर उठाते थे तो हमारे मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन से मसल्स? हमारे फिंगर मसल्स, हमारे रिस्ट के, आर्म्स के, एल्बोज के और कंधों के। अब होता तो ये भी था कि हम आर्म्स तो पूरी ऊपर स्ट्रेच करना चाहते थे, लेकिन धीरे 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 जब थक जाते थे तो हैंड्स फोल्ड हो जाते थे। याद है? अब भी कोशिश करें उन पनिशमेंट्स को दोबारा जीने की। दूसरी पनिशमेंट जो हर टीचर की फेवरेट थी, दैट वाज होल्ड और पुल योर ईयर्स, कान पकड़ना, और वो भी इस तरह से क्रॉस में पकड़कर। आपको भी कभी ना कभी अपने स्कूल में इस तरह की पनिशमेंट्स मिली होंगी। हमसे पिछली जनरेशन ने तो पक्का इसका मजा चखा होगा। हमारे इंडियन कल्चर में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती। रिसर्च के दौरान पता चला है कि 1 मिनट तक कान पकड़ने से दिमाग के अंदर अल्फा वेव्स सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, एंड दैट टू विद ऑपोजिट थंब। इस तरह से जब हम पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में कानों के लोब यानी ये नीचे वाले हिस्से पर प्रेशर पड़ता है, जो एक्यूप्रेशर के अनुसार ब्रेन के बाएं और दाएं हिस्से को सक्रिय करता है, और इससे रिलेटेड जो हमारा ग्लैंड है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको भी एक्टिवेट करता है। इस तरह दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। मेमोरी और रिटेंशन पावर को तो ये बढ़ाती ही हैं, उसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव हो जाता है। अब के बच्चे स्वीट और बेनिफिशियल पनिशमेंट से परे हैं। आप खुद उन्हें फन से ऐसा दिन में 2 बार करवाएं। बच्चों को ही क्यों, खुद क्यों नहीं? क्या हमें एक फ्रेश ब्रेन और अच्छी मेमोरी की जरूरत नहीं? प्रैक्टिस करें। एक और बात, इफ यू गो टू साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में मंदिरों में यह एक आम दृश्य है, होल्डिंग एंड पुलिंग ईयर्स इन फ्रंट ऑफ गॉड। भक्त जानबूझकर या अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से खुद को दंडित करते हैं। अगली जो पनिशमेंट है वो हम सब जानते हैं, उठक बैठक। कितने लोगों ने स्कूल में लगाई है? सी, again I am saying I do not promote any punishment in any form. I am trying to explain the logic behind certain acts which used to happen in gurukuls. माना जाता है कि उठक बैठक करने से हमारी याददाश्त तेज होती है, हमारे मस्तिष्क के कई हिस्से सक्रिय हो जाते हैं। इससे अलर्ट रहने में और हमारी सीखने की क्षमता में भी सुधार आता है। हमारी लेग्स की फंक्शनिंग भी तो इम्प्रूव होती है इससे। लेकिन याद रहे, इन्हें डेली करने की जरूरत है। ये योग का पार्ट है। When you bend your knees, you are actually performing chair pose, जिसे हम कहते हैं उत्कट आसन। एक और फेमस पनिशमेंट थी, कौन सी? उस पनिशमेंट को याद किए बिना बात पूरी हो ही नहीं सकती। Yes, it is मुर्गा पनिशमेंट। कितने लोगों को मिली है? Write in the comment box yes अगर मिली है तो। पता है, the secret behind becoming मुर्गा was to increase body energy level, blood circulation, और एक और वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट, इट इम्प्रूव्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यह जानना बहुत दिलचस्प है कि यह विशेष आसन ब्रेन में मेमोरी सेल्स में ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है और ब्रेन के फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है और प्रमोट करता है कामनेस यानी शांति, इंटेलिजेंस और बुद्धि को भी तेज करता है।
आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑटिज्म में, एस्पेरजस सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटीज या लर्निंग डिसऑर्डर्स और बिहेवियरल प्रॉब्लम से पीड़ित लोगों को भी यह मदद करता है ना सरप्राइजिंग? ये तो है इसके मेंटल बेनिफिट्स। लेट अस टॉक अबाउट फिजिकल बेनिफिट्स। इससे हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स, कैसे? जब हम मुर्गा पोजीशन की बात करते हैं तो हम अपनी लेग्स को बेंड करके हाथों को लेग्स के नीचे से निकालते हैं। जो बने होंगे उनको तो एक्सपीरियंस होगा। तो अब हो क्या रहा है, जब आप हाथों को नीचे से निकालते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, थाई मसल्स, काफ मसल्स, इवन आपकी वज्र नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है। प्रोबेबली मेमोरी पावर बढ़ाने के इस प्राचीन तरीके को शायद हम भूल चुके हैं, लेकिन वेस्टर्न नेशंस अब बहुत ही लगन से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और वे कई बीमारियों के इलाज के लिए इस आसन या व्यायाम की सलाह दे रहे हैं। अपनी स्कूल की मीठी सी यादों के साथ, अपने क्लासरूम और क्लासमेट्स के साथ बिताए हर पल को याद करते हुए, अपने टीचर्स को मन ही मन धन्यवाद करते हुए, I'll take a leave. Stay happy and healthy. God bless you all.